अच्छा बाबू, हिंदुस्तान के कश्मीर राज्य में अनंतनाग जिले के पहलगांव स्थान पर आतंकवादी पहुंच करके 28 हिंदुओं का नरसंहार कर दिए। पूरा हिंदुस्तान कांप गया। हिंदू जाति पूछ पूछ करके आतंकवादी उनके कत्लेआम कर रहे थे। हिंदुस्तान शोक संतप्त हो गया। हिंदुस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने खुला चैलेंज कर दिया। ये आतंकवाद केवल हिंदुस्तान के सीने में नहीं, संपूर्ण विश्व के सीने में चुभाया गया एक खंजर है, जिसे निकालने के लिए संपूर्ण विश्व को मिलकर एक साथ काम करना होगा। क्या है आतंकवाद? ये आतंकवाद की शुरुआत कहां से हुई? बिरहा आप मार्केट में तमाम पहलगांव की आई, कई कलाकारों का सुनी, लेकिन मेरी बिरहा थोड़ी सी हटके होगी। हिंदुस्तान में आतंकवाद की शुरुआत कहां से हुई और कहां जाकर के आतंकवाद का पहला घटना हुआ, वहां से लेकर पहलगांव तक की कहानी बताऊंगा। कभी भी 4 लाइन आतंकवाद के ऊपर भूमिका लिखत हुए। कैसे मास्टर? आज आतंक अपने चरम बिंदु पर शान से कैसी अंगड़ाइयां ले रहा है। हर व्यवस्था अमन चैन सब तोड़ कर पूरी दुनिया को तन्हाइयां दे रहा है। खौफ का जल जला है कदम दर कदम, हर जख्मों को गहराइयां दे रहा है। आंखों में रोने को आंसू नहीं, आए दिन मौत की खाइयां दे रहा है। आतंकवाद संपूर्ण विश्व में खुलेआम मौत बांट रहा है। यहाँ एक लाइन गजल का नमूना लगत है, एकदम नई गजल बिरहा में रिसर्च गजल, पूरे बिरहा जगत के लिए एक नई गजल भेजत है। कैसे मास्टर? जियो जियो। प्यार में धोखा खाइल कौनो आशिक मासूक से कहत हो। क्या कहत हो? कि दिल में खंजर चुभाया, दिल में खंजर चुभाया तूने क्यों बेवफा। अब तो मुझे भी बता दे मेरी खता हो, अब तो मुझे भी बता दे मेरी खता हो, अब तो मुझे भी बता दे मेरी खता। कि मेरा आतियां जलाया, मेरा आतियां जलाया तूने क्यों बेवफा। मेरा आतियां जलाया तूने क्यों बेवफा। आतियां जलाया तूने क्यों बेवफा। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों से एक ही अपील की गई। क्या अपील की गई? कि आओ मिल के मिटाएं, आओ मिल के मिटाएं यारों उग्रवाद को, आओ मिल के मिटाएं यारों उग्रवाद को, आओ मिल के मिटाएं यारों उग्रवाद का। कि गम के आंसू रो रहा है मेरा वतन हो, गम के आंसू रो रहा है मेरा वतन हो, गम के आंसू रो रहा है मेरा वतन।
कि रोको वतन को जलाने, रोको वतन को जलाने वाली जली आग को, रोको वतन के जलाने वाली जले आग को, रोको वतन के जलाने वाली जले आग को। रोकना होगा वह आग जो हमारे हिंदुस्तान के निर्मम और हत्याओं का जिम्मेदार बन रहा है, ऐसी आग को रोकना होगा। यही थे कहानी का शुरुआत होता। कैसे मास्टर? आतंकवाद कब कब हिंदुस्तान में प्रहार किया? हमला विधान भवन पे बदकार हो गया, हमला विधान भवन पे बदकार हो गया, संसद भी नहीं बच सका, हाहाकार हो गया। हिंसा की आग गोधरा गुजरात में जली, हिंसा की आग गोधरा गुजरात में जली, जिंदा जले हैं लोग ट्रेन साथ में जली। विमान अपहरण भी धुआंधार हो रहा, विमान अपहरण भी धुआंधार हो रहा, करगिल भी नहीं शांत है, बमबार हो रहा। राजीव गांधी इंदिरा शिकार हो गए, राजीव गांधी इंदिरा शिकार हो गए, हमला से जॉर्ज बुश भी परेशान हो गए। समय कब रहा? 24 अक्टूबर 1947 आ गया, 24 अक्टूबर 1947 आ गया, यहीं से मेरे मुल्क में आतंक छा गया। चौबीस अक्टूबर 1947 का समय कश्मीर में राज के कर रहा। कश्मीर नरेश राजा हरि सिंह का समय था, कश्मीर नरेश राजा हरि सिंह का समय था, जनता सुखी थी राज में चहुओं न अमन था। कश्मीर स्वतंत्र राज रहल, आँखी में चुभे लगल के करे, जिन्ना साहब के आंख में कश्मीर चुभ गया, जिन्ना साहब के आंख में कश्मीर गड़ गया, पीएम लियाकत खान भी गंभीर पड़ गया। कहानी का समय ला 24 अक्टूबर 1947 हमारा देश आजाद था, पाकिस्तान भी एक आजाद राष्ट्र बना। ए बाबू, लेकिन जो कश्मीर था वह स्वतंत्र राज था। वहां का राजा राजा हरि सिंह रहे, ना हिंदुस्तान में विलय था ना पाकिस्तान में। धीरे धीरे पाकिस्तान के संस्थापक जिसे जिन्ना साहब कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना सोच गया कि कश्मीर जैसा स्वर्ग का टुकड़ा हमारे कब्जे में होना चाहिए। तुरंत एक मीटिंग बुलाता है। 24 अक्टूबर 1947 का समय है। मीटिंग बुलाकर कश्मीर हड़पने की बात सोचने लगा। करता है क्या? बिरहा में तर्ज बदला था मास्टर। वह गीत का लाइन हो, कावना करवाला ये हरि जी, जी अपने विदेशवा गैला हो छाय, अपने विदेशवा गैला हो छाय, अपने विदेशवा गैला हो छाय, कावना करवाला ये हरि जी, कावना करवाला ये हरि जी,
अपने विदेतावा गैला अपने विदेतावा कैला होता। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और प्रधानमंत्री लियाकत खान बैठक बुलाकर करते हैं क्या? बैठक बुलाए पापी घतिया, बैठक बुलाए पापी घतिया, हमनी के चाही सारा कश्मीर। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना से प्रधानमंत्री लियाकत खान पूछता है मुसलमानों को क्या कहकर भड़काया जाएगा? तो आवाज दिया, बताता है क्या? हम सेना सबल सजाएंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे, भेदवा न खुले कोई बतिया, भेदवा न खुले कोई बतिया, योजना बनावे बन के बेपीर। योजना बनावे बन के बेपी, इस मीटिंग को गुप्त रखा जाएगा। पाकिस्तानी फौज को तैयार कर दिया गया और उनके साथ आतंकवादियों को भी लगा दिया गया। बाबू, हिंदुस्तान की ओर, कश्मीर की ओर रुख कर लिया पाकिस्तानी फौज ने। जब पाकिस्तान की फौज कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए चली है, होता क्या? बिरहा में तर्ज बदला था मास्टर। मूड बना के कहे लो देवर, सारी कसर निकल बैठल बे रंगमा हो भौजी, आवा बहरवा चल बे रंगमा हो भौजी, आवा बहरवा रंग बदलवा भौजी, रंग बदलवा भौजी, आवा बहरवा। लेकिन पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं क्या? हड़प नीति में धर्म युद्ध का नारा दिया, कमीनवा दिनवा डूबल हो, रतिया रहल अनहरिया, दिनवा डूबल हो, रतिया रहल अनहरिया, दिनवा डूबल हो, रतिया दिनवा डूबल हो, रतिया रहल अनहरिया। झेलम नदी के तट पे चोरवा फौज ले के आइले, फौज लेके आइले रामा, फौज लेके आइले, फौज लेके आइले रामा, फौज लेके आइले। सेना नायक रब खयात सारी अगुवाई कैले, सारे अनवाए कैले हो, सारे अनवाए कैले, सारे अनवाए कैले हो, सारे अनवाए कैले। उड़ा दिए हैं बिजली घर को, उड़ा दिए हैं बिजली घर को, यार फुलौला
डूबल हो रतिया रहल अनहरिया ये दिनवा डूबल हो जियो जियो से कश्मीर में झेलम नदी के तट पर पाकिस्तानी फौज आ गई और उनके पास पाकिस्तान के आतंकवादी भी सेना के वर्दी में थे बाबू। पहुंच करके पहले श्रीनगर का पावर हाउस उड़ा दिए, पूरा श्रीनगर अंधियारे में डूब गया बाबू। आखिरकार वो पापी अंधेरे का फायदा उठाकर करते हैं क्या? बिरहा में एक लाइन फिर तर्ज बदला था मास्टर, कैसे? वह तर्ज का लाइन हो कि तर नरिया रवा के पारी ऊपर श्याम गेदा लगईदा। लेकिन यही के बुल्लू गुरु जी गाँव है कि केतनो तू गंगा नहई पा, अरे केतनो तू गंगा नहई पा पतर तिरियो न पैबा राजा। कि बढ़ गई अगवा मुदैया, अरे बढ़ गई अगवा मुदैया समैया के चक्कर चलल बा। अरे लुटल है मुजफ्फराबाद वाली सहरिया और गिरजा घर में बलात्कार कैले कसैया। अगिया लगवल मुदैया, रे अगिया लगवल मुदैया समैया के चक्कर चलल बा। पाकिस्तानी फौज आतंकवादियों के साथ बाबूजी श्रीनगर के गिरजाघर में घुस करके 14 ईसाई महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। यह हिंदुस्तान में पहला आतंक का नमूना था। 24 अक्टूबर 1947 का दिन है। पहला नमूना सुबह होते होते वो 14 ईसाई महिलाएं दम तोड़ देती हैं। ये निर्मम नीच अपनी हवस को अंजाम दे करके बाबू जैसे ही आगे बढ़े विदेशिया में लाइन लगत हो। कैसे मास्टर? अरे 35 किलोमीटर दूरी श्रीनगर से बाकी रहली, अरे बारहमूला आई गईले छली दुश्मनवा। अरे महाराजा हरि सिंह जी दुर्गोत्सव मनावत रहले 24 अक्टूबर सन 47 वाला सनावा। अरे जो ही खबर पवल सुझे ना उपैया हो, खतरा देखाए लागल आखी के सामनवा। अरे पाकिस्तानी मेजर ग्रेसी जान गईल भेदावा हो, अब बड़ी नागवारा गुजरल जिन्ना कयो जनवा। 24 अक्टूबर 1947 को जब श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर आतंकवादी रह गए बाबूजी, उस समय पाकिस्तान में एक मेजर था जिसका नाम मेजर डगलस ग्रेसी बताया गया। अंग्रेजी जमाने के जो भी अधिकारी थे, चाहे वो हिंदुस्तान में रहे हो चाहे पाकिस्तान में, अपना शासनकाल पूरा करके गए। डगलस ग्रेसी को जब पता चला कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य है जिसे हड़पने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी और सेना मिलकर काम कर रहे हैं, क्रोध में आ गया।
बर्दाश्त नहीं कर पाया, पहुंच गया पीएम लियाकत खान के पास। पूछा, माननीय महोदय ये क्या हो रहा है? ये जुल्म सितम ढाना बंद करिए, ये छल की नीति अपनाना बंद करिए कि मेजर ग्रेसी गरज पड़े हैं। अरे मेजर ग्रेसी गरज पड़े, ये सरेआम बेईमानी है। अब प्रश्न कर दिए जिन्ना से, यह क्यों होती मनमानी है? लाचार लियाकत खान हुए, लाचार लियाकत खान हुए। अब कोशिश की मनाने की, ग्रेसी को मंजूर नहीं है चिंता उसे जमाने की। मुझे मंजूर नहीं है सर, ये आतंकवादी हमला मंजूर नहीं है। किसी राष्ट्र के अमन चैन में बाधा डालना आपका काम नहीं। एक शांति प्रिय राष्ट्र का निर्माण करिए आप। पीएम लियाकत खान सर नीचे कर लिए। मेजर डगलस ग्रेसी को अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं, लेकिन वह अंग्रेज अधिकारी माना नहीं। करता है क्या बाबूजी? बिरहा में तर्ज लगत हो मास्टर। तर्ज कितना बढ़िया लगल। गोरी रात के नहरिया पे आई बुकना, गोरी रात के नहरिया पे आई बुकना। हो जाए बेटवा तो भूल जाए बेटवा, मिले वाली डेटवा बताई बुकना। गोरी रात के नहरिया पे आई बुकना। कि दिल्ली भेज दिया भेदवा खबरिया के, दिल्ली भेज दिया। चौरावन का बीड़ा में चढ़ा जाला का धुआं, जाए जगल जकर नजरिया में। चौरावन का बीड़ा में चढ़ा जाला का धुआं, जाए जगल जकर नजरिया में। दिल्ली भेज दिया कि दिल्ली भेज दिया भेदवा खबरिया गे। दिल्ली को खबर कर दिया पीएम लियाकत खान की योजना मंजूर नहीं है डगलस ग्रेसी को। दिल्ली जब खबर पहुंची है, इधर हमारे पटेल जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री थे, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक्शन मोड में आ गए। करते हैं क्या? हिंदुस्तानी फौज को अलर्ट मोड में कर दिए। हिंदुस्तान की फौज तैयार है। अजमावल जाई, क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान की फौज? अजमावल जाई जोर अब समरिया में, अजमावल जाई जोर अब समरिया में, अजमावल जाई जोर अब समरिया में। नेहरू पटेल जान कैले चलो बजिया, नेहरू पटेल जान कैले चलो बजिया। न्याय जगह जकर नजरिया में, आजमावल जाई जोर अब समरिया में, आजमावल जाई जोर अब समरिया में, आजमावल जाई जोर अब समरिया में। हिंदुस्तान की फौज तैयार हो गई। सर आदेश दीजिए, ईंट से ईंट बजा देंगे पाकिस्तान की। हिंदुस्तान की फौज तैयार होकर के कश्मीर की ओर कूच करती है। ए बाबू, यही थे से हमारे हिंदुस्तान में आतंकवाद का शुरुआत भई। 24 अक्टूबर 1947 आज हिंदुस्तान की फौज प्रधानमंत्री के आदेश पे चली है श्रीनगर में। तई से कहानी ऐठे रोक करके बताई कि आतंकवाद कितना बड़ा नसूर हो गया।
हमारे हिंदुस्तान के लिए। यहाँ पे टेरी का भाव लगा था मास्टर, कैसे? अरे पापी को जूता लात चाहिए, अरे पापी को जूता लात, अब पापी को जूता लात चाहिए, स्वर्ग के सीने पर वह कैसे किया आघात। ए बाबू, हिंदुस्तान के सीने में आतंकवाद का खंजर गड़ चुका था और ये आतंकवाद का खंजर साल 22 साल समय समय पर पाकिस्तान हिंदुस्तान के सीने में घोंपता रहा है। ए बाबू, आतंकवाद का कोई छिपा हुआ मुखड़ा नहीं है। तब वर्तमान में एक ज्वलंत घटना आ गई हमारे कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगांव नामक स्थान की। सैलानी वहां घूमने के लिए तैयारी कर रहे थे। 2025 22 अप्रैल का दिन है बाबू। आए है सैलानी चले हैं आज हमारे स्वर्ग को देखने। कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का स्वर्ग माना जाता है। जब चलल हवन तो बिरहा में एक लाइन तर्ज बदल था मास्टर, कैसे? उहे गीत का लाइन हो, सुनिए बलम जी, सुनिए बलम जी, तनी डेबारी धराई, सुनिए बलम जी, तनी डेबारी धराई, हमरा चोलिया में कि हमरा चोलिया में ना जाने का गोइल बात माई, हमरा चोलिया में अप्रैल 2025 हमारे कश्मीर के पहलगांव में क्या हुआ बाबू, गौर करेंगे। 22 अप्रैल धरती रहल हिंदुस्तानी, कश्मीरिया में, कश्मीरिया में 22 अप्रैल धरती रहल हिंदुस्तानी, कश्मीरिया में, कश्मीरिया में पहलगाम घूमे सैलानी, कश्मीरिया में पहलगाम घूमे सैलानी। हिंदुस्तान का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है पहलगांव। सैलानी पर्यटक आकर वहां घूम रहे हैं। ए बाबू, तभी एक व्यक्ति जो 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादी के पहले गोली का शिकार हुआ, कौन था बाबू? शुभम द्विवेदी, शुभम द्विवेदी सीमेंट कारोबारी, पत्नी के साथ घूमे लगले बारी बारी, पत्नी के साथ घूमे लगले बारी बारी, पत्नी के साथ घूमे लगले बारी बारी। लेफ्टिनेंट बी ने रहला सेना कप्तानी, लेफ्टिनेंट बी ने रहला सेना कप्तानी, कश्मीरिया में, कश्मीरिया में
गोली मार दिहल है पाकिस्तानी कश्मीरिया ने, गोली मार दिहल है पाकिस्तानी पहलगांव घूमने गए। शुभम द्विवेदी नाम का सीमेंट कारोबारी था बाबू। बैठकर अपने पत्नी के साथ मैगी खा रहा था। तभी तक 3 वर्दीधारी आधुनिक हथियार से लैस पहुंच करके एक आतंकवादी उसमें पूछता है कि क्या तुम मुस्लिम हो? शुभम द्विवेदी समझ नहीं पाता है कि आखिर ये कैसा सवाल है। अरे भाई, मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, इससे तुमसे क्या मतलब, जाओ अपना काम करो। आतंकवादी फिर पूछता है कि मुस्लिम हो? अगर मुस्लिम हो तो कोई आयत और कुरान पढ़कर सुनाओ। कहता है कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ क्या कर लोगे? ए बाबू, इतना कहे के देरी रहल कि आतंकवादी सटा करके गोली ताड़ 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 चलाना शुरू किया। वहीं लहू लुहान शुभम द्विवेदी गिरकर दम तोड़ दिया। इतने पे बात ना रुकल। ए बाबू, आगे मार करके गोली जब आगे बढ़े हैं पाकिस्तान के आतंकवादी बाबू, वहीं पे भेंट हो जाती है हमारे पंजाब करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नेहवाल से, जो कि नेवी का जवान है, अपने पत्नी के साथ घूमने आया है। तभी आतंकवादी पहुंच करके पूछता है, क्या तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? कहता कैसा सवाल, बेहुदा सवाल करते हो, हिंदू मुसलमान से तुम्हें मतलब? अगर मुसलमान हो तो कोई कुरान और आयत पढ़कर सुना दो। मुस्कुराता है, कहता है कैसी पागलों जैसी बात करते हो साहब, मैं हिंदू हूं, मेरा नाम विनय नेहवाल है। ए बाबू, इतने कहे के देरी रहल, तड़ 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 गोली छलनी कर देलन हो। गिर करके जवान दम को तोड़ दिया। आय हाय, ओकर पत्नी हिमांशी 16 अप्रैल 2025 के भी शादी भइलल है। अब 22 अप्रैल के पहलगांव कश्मीर घूमने आया है। आय हाय, एको हफ्ता ना बीतल बाबू, मांगे के सिंदूर उजल गई। और जब मांगे के सिंदूर उजल गल, हिमांशी बैठ करके अपने पति के लाश पर रो करके उस आतंकवादी से एक बात कहती है। क्या बात कहती है? बिरहा में तर्ज लगत हो। यही कहती है, अरे सजना के मरला तो हमहू के मारा, अरे सजना के मरला तो हमहू के मारा, अपैया परिला हम तोहारो, सजना के मरला हमहू के मारा, सजना के मरला हमहू के मारा, पैया पैला हम तोहार हो, पैया पैला हम तोहार। साहब, अब एको हफ्ता सुहागिन भइले ना फैलल, मांग के सिंदूर उजार देला साहब। ता एक काम करा साहब, एक गोली हमहू के मार दा साहब, जिंदा छोड़ के हमके इतना बड़ा दंड मत दा, हम अपन पति के बिना ना जी सकिले साहब, एक गोली हमें भी मार दीजिए। और का कहती, अरे ओने के बिना बजियल नहीं जाला, कि ओने के बिना जियल नहीं जाला, बहेला नयन से जाला धारो, बहेला नयन से जाला धारा, बहेला नयन से जाला धारा, उनके बिना अब बाजी जियाला जाला, उनके बिना अब नाहे जियाला जाला, बहेला नयन से जाला धारा,
ए साहब, एक गोली मुझे भी मारिए, मैं जीना नहीं चाहती। लेकिन वह आतंकवादी कहता है कि सुन औरत, तुझे नहीं मारूंगा, जाकर अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी से कह देना कि हमने उन्हें मारा है, हिंदुओं को चुन चुन करके मारेंगे, इस्लाम हमारा खतरे में है, इसे खतरे में होने नहीं देंगे। पूरे हिंदुस्तान के हुकूमत को आतंकवाद ने खुली चुनौती दे डाली। प्रधानमंत्री तक जब यह बात पहुंची, हिंदुस्तान सरकार पूरे एक्शन मोड में आ गई। ए बाबू, लेकर के चारों तरफ से सैनिक घूमने के लिए निकल पड़े। सैनिक खोजी अभियान पर निकल पड़े अपने असलहे और बंदूक के साथ। चारों ओर आतंकवादियों की खोज होने लगी। जब आतंकवादियों की खोज होने लगी, इधर विनय नेहवाल जमीन पर पड़ा है बाबूजी। सैनिक के जवान लाश लेकर के जब घर पे पहुंचाए, घर का माहौल कैसा है, एक लाइन कवि जी लिखत मन का लिखत मन मास्टर बिरहा में तर्ज बदलल। अरे रोवली हिमांशी मोर बिनय लाल सजना, हेराई गईल ना, हमारी मांगी के सेनुरावा धोवाई गईल ना। कि दूसरे दिन लाश आई गईली दुआरिया। कश्मीर पहलगांव से हरियाणा पहुंचने में लाश 2 दिन लग गए। लाश की पहचान की गई। सैनिक लेकर के दरवाजे पे जब लाश पहुंचल हुआ बाबू हो, आय हाय करेजा फट गई लोगन का। कि दूसरे दिन लाश आई गईली दुआरिया, अलसिया देखत गिरल बुढ़िया मातरिया। कलप कलपी रोवे घरी औरो अंगना, हेराई गईलेना, हमारी मांगी के सेनुरावा धोवई गईलेना। अप्रैल सन 2025 कश्मीर के पहलगांव में 28 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा। लश्कर तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद ने इसकी जिम्मेदारी ली और हिंदुस्तान सरकार को ललकार कर कहा, इस्लाम पर आंख उठाया तो अच्छा नहीं होगा। हिंदुस्तान की सरकार आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की घोषणा कर देती है। हमारा हिंदुस्तान सरकार के एक्शन में आते ही पाकिस्तान थर थर कांपने लगा। यहाँ तक कि अमेरिका से भी गुहार लगा रहा है कि हिंदुस्तान सरकार को समझाओ मनाओ। अरे नीच निर्मम निर्दयी पाकिस्तान, जब तक तेरे आतंकवादी एक कायराना हरकत करते रहेंगे, हम आतंकवादियों के आकाओं को जमीन आकाश पाताल तक खोज करके मारेंगे। कुत्ते की तरह दौड़ाकर, कुत्ते की तरह उन्हें मौत दी जाएगी। उनके कल्पना से भी ज्यादा उनको भयानक मौत दी जाएगी। इता हमरे पहलगांव को वर्तमान घटना रहल। इधर भारत का सेना राजा हरि सिंह के कहने पर कश्मीर पहुंची है। आतंकवाद का शुरुआत बतावत है। 24 अक्टूबर 1947 की बात हो। भारत से मदद मिले हुआ भारत का सेना पहुंची है कश्मीर में। करती है क्या बाबूजी? पहपट के लाइन लगत हो।
अरे पहुंच गई भारत का सेना खाटी सुंदर घाटी में। अरे पहुंच गई भारत का सेना खाटी सुंदर घाटी में। हरि सिंह के गद गद भैली छाती सुंदर घाटी में। अरे सेना का अभिनंदन कह के आपन शीश झुकावले हो। नेहरू जी से कह के दस्ता वेज तुरंत मंगवाले हो। सौंप दिए भारत को अपनी थाती सुंदर घाटी में। जिन्ना जी का गयल करे जा फाटी सुंदर घाटी में। हिंदुस्तान की सेना पहुंच करके 3 दिन तक घनघोर युद्ध पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों से करती है। 3 दिन के बाद उन्हें कश्मीर श्रीनगर से पीछे खदेड़ दिया गया। राजा हरि सिंह जी खुश हो गए। 24 अक्टूबर 1947 की घटना से लेकर के पाकिस्तानी सेनाओं से युद्ध हुआ 24, 25, 26, 27 अक्टूबर तक। बाबूजी खुश हो गए। हरि सिंह मिल मंगा करके दस्तावेज बकायदे कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ विलय कर दिया गया। जिन्ना साहब के करेजा पे सांप लौट गई। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान पे आतंकी हमला करता है। कभी सामने से युद्ध करने की हिम्मत नहीं हो। जब सामने से युद्ध किया है उसकी औकात उसे याद आ गई है। 1971 के युद्ध में हमने 20,000 से अधिक सैनिकों को कैद किया, लेकिन मुक्त कर दिए। तब भी उस पाकिस्तान को लाज नहीं है। आधा में प्रमाण लगा था। कैसे लगा था मास्टर? अरे सिख रेजिमेंट वाले अरे सिख रेजिमेंट वाले सेना का जवानवा भैया मोर संभाल लिहल जंगी हूँ जुझा। जनवा बचा के भागे आपन बेईमानवा बाबू। आगे बढ़ल बात से न गुजे ललता। 27 अक्टूबर सन 43 वाला दिनवा भैया पैरी भटावल कैले सीमावा के पार। 27 अक्टूबर 1947 भारतीय सेना ने खदेड़ कर उन्हें हिंदुस्तान के श्रीनगर कश्मीर से बाहर कर दिया। हिंदुस्तान की विजय हुई। यही दिन था जब हमारे हिंदुस्तान में आतंकवाद की शुरुआत हुई। 24 अक्टूबर 1947 को पहली बार हमारे हिंदुस्तान में आतंकवादियों ने कश्मीर लेने की कोशिश की और तब से लेकर आज तक कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है राग लापते हैं। विश्व बिरादरी से गुहार भी लगाते हैं, लेकिन एक बार नहीं 7 बार हमारे हिंदुस्तान ने उन्हें बता दिया है कि कश्मीर की एक इंच पर हिंदुस्तान का अधिकार है और हिंदुस्तान अपने इस अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगा। फिर भी आतंकवादियों को समझ नहीं आती। बिरहा में खड़ी का लाइन लगत हो।
आतंकवाद का आग दहर देश में लगाई। कबले पाकिस्तान अपने अरे होशिया में आई हो। कबले अरे 55 साल बीत गई मिलल आजादी और तब से लगातार नीचे भेजे उग्रवादी। अरे 1971 में गायल पागल लाई हो। कबले पाकिस्तान अपने अरे होशिया में आई हो। कबले पाकिस्तान ऐ पाकिस्तान के लोग कब होश में आओगे? 1971 की जंग भूल गए, 65 का जंग भूल गए। तुम्हें पता नहीं हिंदुस्तान की पराक्रम और उसकी क्षमता के विषय में। जितने तुम पूरे पाकिस्तान के लोग हो गए उतना तो हिंदुस्तान के एक राज्य की जनता के निवास। लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबब नहीं लेकर के लगातार अपने ही विनाश के बीज बो रहा है। कहना है क्या? अरे 90,000 सैनिक भारत कैद कैले, अब बेरहम के मुख में करिखा पतैले कि बड़ा लत खोर बाप शर्म नहीं खाई हो। कबले पाकिस्तान अपने होशिया में आई हो। क्या कहा जाए, संपूर्ण विश्व पाकिस्तान को जानता है कि यह आतंकवादियों का देश है। आतंकवादी देश घोषित करने के लिए भारत ने बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ से फरियाद की, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क एक चाइना है, अपने बीटो का पावर का उपयोग करके बार बार उसे बचा लेता है। यानी यह चाइना भी पाकिस्तान के षड्यंत्र में शामिल है। एक लाइन और कहता हूं कवि जी, क्या कहता हूं? अरे 99 में 7वां युद्ध करगिल में जारी और रोज रोज सीमा पर होले गोलीबारी। अरे ईंट के जवाब एक पत्थरा से चाहिए। कबले पाकिस्तान अपने होशिया में आई हो। कबले नहीं मानेगा। ये हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक कुत्ते की दुम है जो कभी सीधा नहीं होगा। हमें और आपको मिलकर के इस आतंकवाद का सामूहिक रूप से सामना करना पड़ेगा, नहीं तो ये आतंकवाद और इनकी गोलियां कभी धर्म, जाति, संप्रदाय देखकर नहीं चलती। एक जाति से किसी देश का और हमारे संसार का उद्धार नहीं हो सकता। अंतिम लाइन कवि जी लिखत उनका कि गुरु बिहारी गुरु रमन बलदेव गुरु बलकारी, शंकर यादव समझ गए हैं खतरनाक आतंकवादी। अरे पापी को जूता लात चाहिए, ए भैया पापी को जूता लात चाहिए। त्रिलोकी सदा रहेगा ओम प्रकाश के साथ, पापी को